आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीगल सेफगार्ड की जो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में आपकी लिबर्टी, डिग्निटी और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंतहाई अहम है। हम डिटेल में समझेंगे कि प्री अरेस्ट बेल यानी कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत आखिर होती क्या है और हकीकत में कैसे काम करती है। अगर आपको किसी फॉल्स एफआईआर यानी झूठी एफआईआर का खौफ हो तो ये सूरत हाल बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। पाकिस्तान जैसे निज़ाम में जहां बाज़ औक़ात फॉल्स चार्जेस को मिसयूज़ किया जाता है, वहां प्री अरेस्ट बेल लेना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि आपका फौरी और मजबूत दिफा है। ये अनजस्ट अरेस्ट के खिलाफ आपकी पहली शील्ड है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। प्री अरेस्ट बेल क्या है, इसके लॉज क्या है, प्रोसीजर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना कॉस्ट आता है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपकी बेल रिजेक्ट करवा सकती हैं। सबसे पहले, प्री अरेस्ट बेल आखिर है क्या? लफ्ज़ बेल पुराने फ्रेंच लफ्ज़ बेलर से निकला है, जिसका मतलब है किसी शख्स को हवाले करना। यानी पहले ज़माने में कैदी को हुकूमत की कस्टडी में रखने के बजाय किसी गारंटर के हवाले किया जाता था। पाकिस्तान में प्री अरेस्ट बेल, जिसे एंटिसिपेटरी बेल भी कहते हैं, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लीगल रिलीफ है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो इनोसेंट लोगों को पुलिस मिसयूज़, हरासमेंट या ह्यूमिलिएशन से बचाती है। अब आते हैं अहम लीगल डिस्टिंक्शन की तरफ। सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत होती है प्री अरेस्ट बेल। ये आप अरेस्ट होने से पहले लेते हैं ताकि डिटेंशन अवॉइड हो सके। लेकिन याद रखें, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ है। आपको प्रूव करना होता है कि कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन की नीयत मैलाफाइड है, यानी बदनीयती, पर्सनल एनमिटी या मलिशियस मोटिव। दूसरी तरफ सेक्शन 497 सीआरपीसी के तहत होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। ये अरेस्ट होने के बाद ली जाती है, जेल से रिलीज के लिए। सादा लफ्ज़ों में सेक्शन 498 अरेस्ट से पहले शील्ड है और सेक्शन 497 अरेस्ट के बाद एस्केप की है। जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो फौरन परमानेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलती। पहले मिलती है इंटरिम बेल, यानी टेम्पररी रिलीफ, ताकि पुलिस आपको फौरन अरेस्ट ना करे। बाद में कोर्ट मुकम्मल हियरिंग और रिकॉर्ड देखकर कंफर्म बेल देता है, जो निस्बतन परमानेंट प्रोटेक्शन होती है। अब बात करते हैं एंड्स प्रोसीजर की। स्टेप 1, फौरन एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉयर हायर करें। स्टेप 2, आपका लॉयर सेशंस कोर्ट या रेलेवेंट कोर्ट में पिटिशन फाइल करेगा। स्टेप 3, पहली हियरिंग पर इंटरिम बेल लेने की कोशिश की जाती है। स्टेप 4 बहुत अहम है, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होती है। सिर्फ घर बैठकर इंतजार नहीं करना, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करना जरूरी है। स्टेप 5, फाइनल हियरिंग में जज डिसाइड करेगा कि बेल कंफर्म होगी या कैंसिल। और याद रखें, कोर्ट में फिजिकली अपीयर होना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। आपको चाहिए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर, सीएनआईसी कॉपी और श्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स। सबसे अहम चीज है प्रूफ ऑफ मैलाफाइड, यानी ऐसा एविडेंस जो प्रूफ करे कि कंप्लेनेंट बदनीयती से केस कर रहा है। मसलन प्रीवियस एनमिटी, सिविल डिस्प्यूट, मैसेजेस या प्रायर लिटिगेशन। अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज, ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड या कोई एलिबाई एविडेंस हो तो वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। पाकिस्तान में आमतौर पर लॉयर फी 20,000 से 1 लाख रुपए या ज़्यादा, कोर्ट फी तकरीबन 1,000 से 5,000 रुपए, श्योरिटी बॉन्ड 10,000 से 2 लाख रुपए, और ये प्रोसेस आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीट हो सकती है। अब बात करते हैं रीसेंट केस लॉज की। अगर प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हो जाए तो पुलिस फौरन अरेस्ट कर सकती है, यानी अब क्वाइटली कोर्ट से निकल जाने वाला ज़माना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि सिर्फ अफेंस संगीन होने की वजह से बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एविडेंस वीक हो, कॉन्ट्रडिक्टरी हो या केस फर्दर इंक्वायरी मांगता हो तो कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। ये कॉमन मिस्टेक्स कभी ना करें। कानून से हाइड ना हो, एब्सकॉन्डिंग बेल रिजेक्ट करवा सकती है। लेट लॉयर हायर ना करें, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से इनकार ना करें, और अगर कोर्ट कंडीशंस वायलेट की तो बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो क्विक रीकैप, प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी आपको अनजस्ट अरेस्ट से प्रोटेक्ट करती है।
ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ है जिसके लिए आपको क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट आना होता है। आपको मेलाफाइड प्रूफ करना होता है। कॉस्ट तकरीबन 30,000 से 1,50,000 से ज़ायद रुपए तक हो सकती है और प्रोसेस 1 या 2 हफ्ते ले सकती है। और सबसे अहम बात, अगर बेल डिसमिस हो जाए तो फौरी अरेस्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। पर्सनल लिबर्टी आपका बुनियादी हक है और प्री अरेस्ट बेल एक पावरफुल लीगल टूल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए सही स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस और प्रॉपर लीगल प्रोसेस ज़रूरी है। अपने हकूक जानिए और वक्त पर एक्शन लीजिए। क्या आप अब समझ गए कि प्री अरेस्ट बेल इन पाकिस्तान कैसे काम करती है?